पंजाब आबकारी आयुक्त के घर पर रेड की गई है। आबकारी आयुक्त वरुण रुजम के घर पर ईडी की रेड हुई है, जहां शराब घोटाले से जुड़ी है तार, ये बताया जा रहा है वरुण रुजम की, और जिसको लेकर ही यहां पर ईडी की रेड हुई है। तो शराब घोटाले में जांच की आंच जो है वो चंडीगढ़ में पहुंच गई है, जहां पर पंजाब आबकारी आयुक्त के घर पर ये रेड की कार्रवाई की गई। आबकारी आयुक्त वरुण रुजम के घर पर ईडी की रेड हुई है, शराब घोटाले से जुड़ी है उनकी तार, ये बताया जा रहा है। जिस तरीके से जांच की आंच में लगातार पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो घिरी हुई है, तमाम बड़े नेता हैं सलाखों के पीछे। संजय सिंह की हम बात कर ले, मनीष सिसोदिया की हम बात कर ले, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सलाखों के पीछे हैं। और अब जांच की आंच जो है चंडीगढ़ भी पहुंच गई है, जहां पर वरुण रुजम के घर पर आपकी जगह के घर पर ये ईडी की रेड हुई है। शराब घोटाले से तार जुड़े होने की खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि उनके तार जो है, उनका संबंध जो है शराब घोटाले से जुड़ा है। और शराब घोटाले में लगातार ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है, जहां पूरी आम आदमी पार्टी इसमें घिरी हुई है। बीजेपी लगातार इसको लेकर हमलावर है कि यहाँ पर शराब घोटाले में बड़ा घोटाला यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा किया गया है, इसकी सजा वो भुगत रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी पलटवार कर रही है, ये कहकर कि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी द्वारा, और इसी को लेकर तमाम विपक्ष को जेल में डाला जा रहा है। लेकिन बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी खुद ये कहते नजर आते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो उसी नीति पर काम करते हुए बीजेपी इसी बात का हवाला दे रही है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताया, जहां पंजाब आबकारी आयुक्त के घर पर ये रेड हुई है। इस बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से जानकारी के साथ। ईशा, पंजाब आबकारी आयुक्त के घर पर ये ईडी की रेड हुई है, क्या कुछ जानकारी आगे, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल पा रही है वो जिस तरीके से हमने देखा कि ईडी का शिकंजा आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर हुआ है, और ऐसे में क्योंकि पंजाब बीजेपी की तरफ से लगातार ये मांग चुनाव आयोग से मिलकर भी की गई थी कि दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब की शराब नीति बनाई गई थी, तो ऐसे में इसकी भी जांच होनी चाहिए और ईडी की तरफ से इस पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए। आज सुबह ही ईडी ने दस्तक दी है चंडीगढ़ में, और माना जा रहा है कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चंडीगढ़ और मोहाली के करीब करीब 2 दर्जन ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की छापेमारी इस वक्त चल रही है। लेकिन जो बड़ा अपडेट इसमें सामने आया है, उसमें जो जानकारी जो आईएएस अधिकारी सामने आए हैं उसमें देखिए वरुण रुजम का जो नाम है सूत्रों के हवाले से सामने आया है, जो पंजाब एक्साइज कमिश्नर हैं। उनके घर पर ईडी की छापेमारी सुबह से ही चल रही है, अभी भी ईडी वहां पर मौजूद है, और कहीं अभी क्योंकि ईडी की तरफ से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, माना जा रहा है कि ये ईडी की जो जांच है ये हो सकता है कि दिल्ली की तर्ज पर जो पंजाब की एक्साइज पॉलिसी लेकर आई गई है उस संबंध में भी हो, क्योंकि इसी अधिकारी को 2023 में सीबीआई ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर तलब भी किया था, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि इसको लेकर भी जो ईडी है उनकी तरफ से कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। दूसरा, अमरूद जो वन घोटाला है उसको लेकर भी ये जांच हो सकती है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि ये तार कहीं ना कहीं दिल्ली की शराब नीति के तहत जो पंजाब की शराब पॉलिसी लाई गई थी उसके तहत ये कार्रवाई मानी जा रही है। जी, जिस अमरूद घोटाले के बारे में आप बात कर रही हैं उस बारे में जरा बताइए, ये भी वरुण से ही जुड़ा है? बिल्कुल, देखिए इसमें जो ये अमरूद घोटाला है ये 2018 का है, जब सरकारी जमीन अधिकृत की गई थी, और उसमें करीब करीब 18 ऐसे पंजाब के अफसर हैं जिन्होंने मिलकर वहाँ पर ये दिखाया था कि वो जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर 2016 से ही अमरूद के बगीचे थे, और ऐसे में मुआवजा वहाँ से लिया गया था और इसका राजस्व को नुकसान हुआ था, तो पंजाब सरकार को इसका घाटा उठाना पड़ा था। इसको लेकर भी इसी अधिकारी पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने देखा आज सुबह ही
आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेता हैं दीपक सिंगला, उनके घर पर इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। उस दौरान ही चंडीगढ़ में भी ये छापेमारी ईडी ने जारी की है। तो इसलिए ये आशंका भी जताई जा रही कि हो सकता है क्योंकि पंजाब एक्साइज कमिश्नर है वरुण रुजम, तो उन्हीं के घर पर ये जो रेड है वो चल रही है। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि पंजाब की जो एक्साइज पॉलिसी है उसको लेकर ये रेड हो रही हो। तो अभी दोपहर बाद ही ये तस्वीर सामने हो पाएगी कि आखिरकार कौन सा ये मामला है जिसको लेकर ईडी की तरफ से इस तरीके से छापेमारी की जा रही है। लेकिन वरुण रुजम जो कि पंजाब कमिश्नर हैं एक्साइज के, उन्हें सीबीआई ने भी एक्साइज पॉलिसी को लेकर 2023 में तलब किया था। तो ऐसे में ये पूरा जो घटनाक्रम इस वक्त देखने को मिल रहा है, माना जा रहा है कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर भी ये कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पंजाब बीजेपी की तरफ से कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग को लिखित में ये शिकायत पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ ने दी थी कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब की जो शराब नीति है वो लाई गई थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर पंजाब को इसका नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में ईडी से इसकी जांच होनी चाहिए। अब देखना होगा कि दोपहर तक जब तस्वीर सामने होगी तो क्या ये कार्रवाई जो पंजाब एक्साइज कमिश्नर के घर पर की जा रही है, और ईशा जिस तरीके से हमने दिल्ली में देखा कि नहीं? जांच की आंच धीरे धीरे सब पर, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, फिर खुद अरविंद केजरीवाल, तो क्या यहाँ पर भी वरुण रुजम के बाद कई और बड़े नेता भी इस जांच की आंच में आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए कई बड़े जो नेता हैं वो इसकी जांच में आ सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि सुनील जाखड़ बड़े मुखर नजर आ रहे थे जब उन्होंने बाकायदा पीसी करके भी ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से दिल्ली की शराब नीति को लेकर गिरफ्तार किया जाता है और ईडी उन्हें किंगपिन बताती है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर, तो ऐसे में क्योंकि दिल्ली की तर्ज पर ही पंजाब की शराब नीति बनाई गई थी और वित्त मंत्री हरपाल चिम्मा पर यह आरोप सुनील जाखड़ ने लगाए थे कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उस दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा की तरफ से जो पंजाब के एक्साइज पॉलिसी से जुड़े कागजात हैं उसे वो हटाने में लगे थे। इस तरीके के आरोप पंजाब बीजेपी ने लगाए थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि पंजाब के नेताओं पर भी यहाँ पर पड़ेगी, जिसमें सिलसिलेवार कई बड़े नेताओं के नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि राघव चड्ढा से भी यहाँ पर पूछताछ हो, साथ ही साथ वित्त मंत्री हरपाल सिंह चिम्मा से भी, और कई बड़े ऐसे अधिकारी हैं। और यहाँ पर देखिए जो अतिशी सिंह है, माफ कीजिएगा, जो अतिशी हैं कैबिनेट मंत्री दिल्ली की, वो कई बार पंजाब भी पहुंची हैं। चंडीगढ़ में जो कई बैठकें होती रही हैं अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री की, या पंजाब का जब बजट भी आना था जो बैठकें अधिकारियों के साथ हुई, तो अतिशी जो कैबिनेट मंत्री हैं केजरीवाल सरकार में, उनकी तरफ से भी ली गई है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि दिल्ली की जो आंच है वो पंजाब में भी यहाँ तक आएगी और इसकी गाज कई बड़े नेताओं पर गिर सकती है। जी ठीक है, तो वरुण रुजम जो कि आबकारी आयुक्त है, उनके घर पर रेड हुई है। तमाम जानकारी हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।